हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं वन लाइनर जीके। ठीक है, तो ये सभी जितने भी वन लाइनर है ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये आपका जॉन विल्किंस या चार्ल्स विल्किंस भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? ये आपका बलबन था। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो ये आपकी आर्य की देन है। भारत का सबसे प्राचीनतम अजैब घर कौन सा है? तो ये आपका कोलकाता में है। पांच नदियों की भूमि कौन सी है? तो ये आपकी पांच नदियों की भूमि पंजाब है। नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आपका एरिथ्रोसाइट्स के कारण होता है। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? तो सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी प्लानिंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो ये आपका उज्जैन में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका। पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी? तो ये आपके भारत के बड़े बांधों को आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये आपका 22 दिसंबर 1966 से 66 में हुआ था। और कहाँ पर? पटना में हुआ था। भारत की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो ये आपका भारत डेट इज इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया दोनों नाम दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था? तो ये कौन से प्रधानमंत्री थे जो संसद में सामना नहीं किए थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। इनका समाधि स्थल है किसान घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आपके मुरारजी देसाई थे। गैर कांग्रेसी सरकार मुरारजी देसाई। बीजक किसकी रचना है? ये आपका कबीरदास का है। भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? लास्ट वायसराय कौन था? ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट यहाँ पर अगले वन लाइनर को देख लेते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसका करो या मरो का नारा कब दिए थे? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था 1942 ईस्वी में, तब करो या मरो की नारा दिए थे। सेंट्रल मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम, केरल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कन्याकुमारी शहर बसा है। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में देखने को मिलेगा। इधर से आपका यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चंदन की लकड़ी किस राज्य में मिलता है? कर्नाटक और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा चंदन की लकड़ी। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है। तो सबसे ज़्यादा रेशम कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो ये आपका कर्नाटक करता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये आपको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जग उठेगा? तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, जब लाहौर सेशन हो रहा था 1929 में। चलिए नेक्स्ट अगले वन लाइनर को देखते हैं। गद्य एवं पद दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? ये आपका यजुर्वेद है। टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर कौन से वेद दोनों गद्य और पद में है? तो ये आपका यजुर्वेद है। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो सबसे पहले कौन सी महिला बौद्ध धर्म ग्रहण करी थी? तो ये आपकी गौतमी थी। उसके बाद नंदा द्वितीय और यशोधरा आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, नंदा दूसरा और यशोधरा तीसरा। नेक्स्ट, किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये आपके वी आर अम्बेडकर जी थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड पाम्पस्टन थे। 1857 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाम्पस्टन थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और इनके बाद किसने किया था सिखों का नेतृत्व? तो ये बंदा बहादुर ने किया था। अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका ई एम फोस्टर है। ठीक है, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ई एम फोस्टर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये आपको अमेरिका, यूएसए में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगले वन लाइनर को देख लेते हैं। अलील समाचार शुरू किया था। अलील समाचार शुरू किसने किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अलमाटी बांध किस नदी पर है? ये आपका कृष्णा नदी पर है। ये अल हिलाल है, शायद देख लीजिएगा एक बार।
द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? तो अरुंधति रॉय की। द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय। किस देश के सांसद को सांसद की जननी कहा जाता है? किस देश की सांसद को सांसद की जननी कहा जाता है? ये आपके ब्रिटेन की सांसद को कहा जाता है, ब्रिटेन को। नेक्स्ट यहाँ पर अगले वन लाइनर, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में आपका लाल क्रांति 1949 में हुआ था। कांसा मिश्र धातु है। कांसा किस किस धातु का मिश्रण है? कॉपर और टीन का। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? तो ये आपका हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष में बना? तो भाखड़ा नांगल डैम था जो किस वर्ष में बना था? तो 1963 में बना था। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में, बांग्लादेश, जो कि ढाका में हुआ था। सैमसन कहाँ के आदिवासी हैं? तो ये आपके अंडमान एंड निकोबार के हैं। सेंटलीज भी अंडमान एंड निकोबार के, जरवा भी वहीं के हैं, ठीक है। तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? ये आपका कृष्णदेवराय के थे। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? धौलपुर, तो यूपीएससी। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है, संघ लोक सेवा आयोग का है। नेक्स्ट, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो ये आपका यूएसए और कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? सुई से इलाज करने का तरीका कहाँ से आया है? ये चीन से, एक्यूपंक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका गुर्दे के लिए किया जाता है, गुर्दे का कार्य करने के लिए, किडनी। वर्तमान समय में पंचाल किस नाम से जाना जाता है? ये आपका पंजाब, पंजाब जाना जाता है। रेड क्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में? तो यहाँ पर भारत और चीन के बीच में है। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई थी? तो स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध कराई थी। शब्द टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका गोल्फ से है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल से है। नेक्स्ट, गरजने वाला चालीसा क्या है? रोअरिंग 40 क्या है? तो पछुए पौने हैं, ठीक है, पछुए पौने हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा पर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? मुमताज महल। औरंगजेब की माँ का नाम मुमताज महल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नेवी ब्लू होता है, गहरा नीला होता है। जो अशोक चक्र होता है उसमें कितनी तिलियाँ होती हैं? तो 24 तिलियाँ होती हैं। लेंथ और ब्रेथ क्या होता है? तो लेंथ आपका 3 होता है और ब्रेथ 2 होता है अपने फ्लैग का। नेक्स्ट, भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? ये आपका वीणा है। सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शारीरिक तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में 310 केल्विन। तो तीनों आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की? तो थॉमस जेफरसन ने की थी। कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क, तो ये आपका भारत में देखने को मिलेगा। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 13 दिसंबर 2001 में। मुंबई पर हमला कब हुआ था? तो 26 नवंबर 2008 को हुआ था। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने इक़्तिदारी प्रथा को चलाया था सल्तनत काल में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी रहे, जिसे ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, और ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? लंदन में 1833 में, जब चार्टर एक्ट 1833 आया था भारत में, उस समय ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा निर्यातक राज्य कौन सा है? यह आपका केरल होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने की थी, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस शासक के महाबलीपुर के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था? तो यहाँ पर नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट से, उसके बाद बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, उसके बाद पीट आता है। सबसे लास्ट यहाँ पर पीट आएगा। नेक्स्ट,
सिनेगोग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो यहूदी का धर्म का ये आराधना स्थल क्या है? सिनेगोग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये आपका अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ेगा, गरीब नवाज के पास। नेक्स्ट, सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट हम लोग अगले देख लेते हैं। मोटर वाहनों में पथ दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये आपका 61वें संशोधन किया गया था 1989 ईस्वी में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपका वारेन हेस्टिंग थे। भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ था? तो ये आपका मुंबई में था। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ था? तो ये मुंबई में पड़ेगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो श्री शंकराचार्य ने दिया था। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका श्री शंकराचार्य ने दिया था। नेक्स्ट, इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? तो केरल में है। इलायची की पहाड़ियाँ भारत के कहाँ पर स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर जी हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर जी हैं। नेक्स्ट, आम बजट कौन पेश करता है? तो भारत का आम बजट कौन पेश करता है? तो देश का वित्त मंत्री अभी कौन है आपका? निर्मला सीतारमण जी। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेने कहिए किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता ने लिखा था। नरसिंह मेहता ने लिखा था इस गीत को। नेक्स्ट, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ा? डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो HIV एड्स के लिए किया जाता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट, भेड़ का प्रथम प्रतिरूप क्लोन डोली किसने तैयार किया था? तो यान विल्मट ने कब किया था? तो 1996 में किया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो ये बनी ठनी किशनगढ़ शैली पर आधारित है। चित्रकला निहाल चंद्र हैं और राजा संवत सिंह, जो कि राजस्थान में आपको पड़ेगा। नेक्स्ट, विद्युत उत्पाद में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? रोम को। इटली की राजधानी रोम है। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? रोम को। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? ये आपकी पुर्तगाल की देन है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, यहाँ पर 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने के लिए सक्रिय का कूट नाम था? तो ऑपरेशन शक्ति था। 1998 में पोखरण आणविक परीक्षण करने के लिए सक्रिय का कूट नाम था ऑपरेशन शक्ति। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसने कहा था? तो लुई 14वां ने कहा था। ये फ्रांस के रहने वाले थे राजा। ठीक है। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? थॉमस पेन ने की थी, राइट्स ऑफ मैन। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं। स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना की थी? तो स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन किस काल में किया गया था? 1881 में। सबसे पहले कब किया गया था? तो यहाँ पर 1872 ईस्वी में किया गया था। 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881। ठीक है, 9 साल बाद इसके नियमित जनगणना शुरू हुई थी। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान के भाग का वर्णन। तो भाग 1 में आपको देखने, नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये आपका मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ेगा? पंजाब में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? डॉक्टर RD बनर्जी। कब किया था? तो 1992 में किया था। भगवत गीता किस धर्म का पुस्तक का अंग है? तो ये महाभारत का है। किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, महायान या थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म ही टूटकर 2 भागों में टूटा, महायान और हीनयान। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। इसका कार्यकाल था 1324 से लेकर 1391
51 तक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने करी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने करी थी। आईनी अखबारी कितने भागों में संकलन है? तो ये 5 भाग में है। आईनी अखबारी किसने लिखी थी? तो ये अबुल फजल ने लिखी थी। आईनी अखबारी किसका भाग है? अकबरनामा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगले देख लेते हैं वन लाइनर को। संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था? तो संथालों ने विद्रोह किया था 30 जून 1855 ईस्वी में। नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू चांद भैरव, ये 4 भाई थे। ठीक है। ये भागलपुर क्षेत्र में हुआ था, बिहार के। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में आया था। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो ये 1793 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा भाग बना? तो ये शिमला बना था। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कहाँ थी? शिमला। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। 80 सत्याग्रही के साथ कम, इसमें 78 भी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। इसके नेता थे आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मुहसिनुल मुल्क थे। ठीक है। मुहसिनुल मुल्क। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को। कहाँ से? तो ये ग्रेट कोलकाता दंगा से। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था नवंबर 1946 में। नेक्स्ट, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। संविधान सभा में निर्वाचित कुल सदस्य 389 थे, 392। राज्यों के प्रतिनिधि 93, देशी रियासतें और 4 चीफ कमिश्नरी एरिया के थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो परिकिरण के कारण होता है। आकाश का नीला रंग परिकिरण के कारण होता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है सौर ऊर्जा। राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है सांप्रदायिकता। नेक्स्ट, यहाँ पर अगले देख लेते हैं। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? तो ये आपका जयप्रकाश नारायण थे। 1999 में मरणोपरांत भी दिया। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो ये आपका 84 है, 84। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 11 सितंबर, 9/11, 9/11। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 26 मार्च 1971 में हुई थी। राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका जिनेवा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। इसके सदस्य थे 187 कंट्री। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया था? तो ये 26 अगस्त 2002 जापान में अपनाया गया था। 11 दिसंबर 1997 लागू और 16 फरवरी 2005 यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया है। विद्युत आवेश एक किसई मात्रक है? किसका है विद्युत आवेश? तो ये आपका कूलम का है। विद्युत आवेश एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश तो ये आपका कूलम होता है। तापमान में वृद्धि के लिए एक चालक की प्रतिरोधकता होती है, तो ये आपका बढ़ जाती है। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय आवृत्ति होती है, अल्प एवं ऋणात्मक होती है। एक समान मानव के लिए सुस्पष्ट दृश्य की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर इन सभी जितने भी वन लाइनर है इसको देख कर जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट, एक प्रकाश तंतु की कार्य प्रणाली निर्भर करती है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, निरोधी विभव अति लघु होता है, लाल और ज़्यादा के लिए नीला, तटस्थल वक्र मूल बिंदु की ओर होती है, उन्नतोदर रेखा की ओर। भारत में 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार करता है। नेक्स्ट, गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने तैयार किया था? नॉर्मन ई बोरलॉग ने। बैकर पीस्ट का उपयोग कौन सा खाद्य उत्पादन बनाने के लिए किया जाता है?
तो ये आपका ब्रेड हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आपको बताना है सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। दो आवेशी कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों के प्रकृति को दर्शाता है, तो व्यक्तिकरण दर्शाता है। प्रत्यक्ष कर होते हैं निगम कर, संपत्ति कर, आयकर। अप्रत्यक्ष कर होते हैं सेवा कर और वैट कर। हड़प्पा सभ्यता का कौन से स्थान हरियाणा में है, तो बनवाली है। मित्थाल है, राखीगढ़ी है। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था, तो 200 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग मोक्ष का साधना क्या है, अष्ट मार्ग है। नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था संगम वंश, संगम, उसके बाद सुलु वंश, तुलु वंश और वीडु वंश। 4 वंशों ने शासन किया था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, बाबरनामा है। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे, कुदाल। नेक्स्ट 1977 ईस्वी में पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये आपकी कोलकाता थी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया था, तो 1940 ईस्वी में किया था, 40-41 में, अक्टूबर से दिसंबर तक। मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पर वहाबी आंदोलन, सर सैयद अहमद खां का द्वारा सांप्रदायिकता प्रचार, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, किसने कहा था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष भी कहे जाते हैं। कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट भारतीय संविधान कब पारित हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को ये आपका पारित हुआ था, 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो 1967 ईस्वी में हुआ था। प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो 51 से 52 ईस्वी के बीच में, 51 से 52। नेक्स्ट 5वें आम चुनाव के बाद भारत के पीएम कौन बने थे, 1971 में इंदिरा गांधी बनी थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रस्तुत था, तो 5वें लोकसभा में 1971 ईस्वी में।